हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस के चौहान, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ज्ञानकल कोचिंग सेंटर देहरादून। तो बेटा आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये हमें 4 कंपाउंड दिए हैं और हमने इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, यानी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जिसकी होगी वो सबसे पहले आएगा और सबसे कम वाला सबसे बाद में आएगा। तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ बताने के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, हम ये देखते हैं कि आपके पास में जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक से ज्यादा होती है। तो अगर इसमें हम देखें तो ये जो हमारा कंपाउंड है P, ये एक तरह से एलिफेटिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड है और इसमें ये नाइट्रोजन एटम है, इसका लोन पेयर का कहीं पर कोई डिलोकेलाइजेशन नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर मैंने इस कंपाउंड को देखा है तो ये बिल्कुल इसी के जैसा है, लेकिन ऑक्सीजन एटम आ जाने से ऑक्सीजन एटम क्या करता है, ऑक्सीजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है ऑक्सीजन की प्रेजेंस उसको कम कर देगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास किस कंपाउंड की होगी, P की होगी। आफ्टर दैट जो दूसरा कंपाउंड है R, ऑक्सीजन एटम आने से यहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू दिस कंपाउंड। तो सेकंड नंबर पर हमारा जो कंपाउंड आएगा वो आएगा R। अब ये दो कंपाउंड हमारे पास बचते हैं, एक Q एंड S। तो Q और S में अगर आप देखा जाए तो बेटा यहां पर इसके पास में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक अलग से लोन पेयर है, क्योंकि ये जो लोन पेयर होता है इस कंपाउंड का ये डिलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर भी लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन ये जो लोन पेयर है इट विल पार्टिसिपेट इन डिलोकेलाइजेशन। तो इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक लोन पेयर है। तो अगर लोन पेयर डोनेट करने की बात आएगी तो इसका लोन पेयर डिलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये आसानी से दे पाएगा अपना लोन पेयर विद रिस्पेक्ट टू दिस N। दैट्स व्हाई जो बेसिक स्ट्रेंथ है नंबर 3 पर आपका ये कंपाउंड आएगा और नंबर 4 पर हमारा ये कंपाउंड आएगा। ठीक है बेटा, तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आपने याद रखना है, कंपाउंड में पहले चेक करिए क्या वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। एलिफेटिक है उसकी ज्यादा होगी और एलिफेटिक में कोई ऐसा एटम प्रेजेंट है जो लोन पेयर को की अवेलेबिलिटी को कम कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन, तो भाई उसकी बेसिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। और इसके बाद में आप चेक करेंगे कि क्या कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर वो एरोमेटिक है तो उसमें जहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, 4th। तो बेटा इसी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू।